हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाजी एजुकेशन अड्डा। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को मैं केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान कक्षा 12 चैप्टर नंबर 1 विलेन या सॉल्यूशन का कुछ इंट्रोडक्शन दिया हूं। उसमें एक क्वेश्चन में बताया हूं विलेन की मोलरता निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन है इसका है 5.15 ग्राम मतलब 5.15 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड, ये एक साधारण साल्ट होता है, नमक बोलते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, को 500 मिली का मतलब होता है ml या मिलीलीटर, इसको कहते हैं मिलीलीटर, विलेयन में घोला गया। विलेयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। दिया गया भार लिखेंगे सबसे पहले, दिया गया भार स्मॉल w लिखेंगे क्योंकि विलेय है, 5.15 ग्राम है। उसके बाद अणुभार लिखेंगे, अणुभार क्योंकि ये अणु है या मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं इसको, स्मॉल m, ये कितना है इसमें दिया कहीं नहीं है, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, जो Br का होता है वो 80 होता है। Br दरअसल क्या होता है, ये हाइड्रोजन होता है, P ब्लॉक का तत्व होता है, हाइड्रोजन 5 होते हैं, F Cl Br और I मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर दिया गया भार बटे अणुभार। दिया गया भार है 5.15 ग्राम और अणुभार है 103। पॉइंट हटा देंगे, नीचे हो जाएगा 100, 103 एकम 103 और 105 पंचे 515 हो जाएगा ये 5/100। चाहे तो और काट लें, 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब 1/20 मोल। अगले स्टेप में विलयन का आयतन, मतलब जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं, वो भी लीटर में रखेंगे। क्वेश्चन में है 500 ml, तो ml को लीटर में बदलने के लिए इससे पहले की वीडियो में बता चुके हैं हम, 1000 से भाग करते हैं तो बटे 1000, 0 से 0 ये कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2 लीटर मतलब आधा लीटर इसको बोलते हैं। मोलरता कैपिटल M होता है, M बराबर ऊपर लिखते हैं मोलों की संख्या या मोलों की संख्या स्मॉल n बटे आयतन या वॉल्यूम लीटर में। तो मोलों की संख्या हमारी निकली है 1/20, तो ऊपर रखेंगे 1/20 होल अपान, आयतन निकला है 1/2, रखेंगे 1/2। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 1/20 ये 2 ऊपर चला जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा 2/1, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 1/10 सॉल्व कर लेंगे तो 0.1 यूनिट इसकी होगी मोल पर लीटर, यह हो गया आंसर इसका। दूसरा क्वेश्चन है 10 ग्राम कास्टिक सोडा। दरअसल कास्टिक सोडा क्या होता है, इसका सूत्र होता है रासायनिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये क्षार होता है, ये होता है कास्टिक सोडा, को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। विलय का मतलब होता है घोला गया है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो हम दिया गया भार, जो भी दिया गया है क्वेश्चन में, प्रश्न में यही दिया गया होगा, स्मॉल w कितना है 10 ग्राम, तो हम लिख लेंगे 10 ग्राम। उसके बाद निकालेंगे हम अणुभार, इसको लिखते हैं स्मॉल m से। यहाँ पर कास्टिक सोडा है मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम का होता है परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। इसको जोड़ेंगे हम, 6 3 9 और 1 10, 2 1 3 और 1 4, 40 ग्राम। तो अणुभार इसका निकलेगा 40 ग्राम। अब निकालेंगे विलेय के मोल। विलेय यहाँ पर मेरा था कास्टिक सोडा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है तो ये विलेय में जाएगा, इसकी क्वांटिटी या मात्रा ज़्यादा है ये विलायक में जाएगा, क्योंकि ये ग्राम जल में विलय किया गया है, मतलब ये विलायक का काम करता है। यहाँ पर विलेय के मोल निकालेंगे
इसको हम स्मॉल n से लिखेंगे क्योंकि विलेय की होती क्वांटिटी कम, तो इसको हम लिखते हैं छोटे अक्षर मतलब n स्मॉल n से। विलायक की होती क्वांटिटी ज़्यादा, उसको हम कैपिटल N से लिखते हैं। विलेय के मोल बराबर दिया गया भार बटे अणु भार। तो दिया गया भार है 10, अणु भार है मेरा 40, 0 से 0 कट गया, बटा 1/4 निकालना है। तो यहाँ पर हमको चाहिए विलायक का भार, विलायक का भार केजी में। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में मेरा 500 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ हम इसको किलोग्राम में बदल लेंगे। तो 500 बटे 1000 से भाग करेंगे तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। 500 एकम 2 जा 1000, 1/2 kg। ये मुझे विलायक का भार मिल गया किलोग्राम में, ये विलेय के मोल हो गए। अब निकालेंगे इसकी मोललता। मोललता जो होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं, मोललता स्मॉल m से लिखते हैं, लेकिन उसके सामने मोललता लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। अब ऊपर होता है इसका सूत्र में विलेय के मोल, विलेय के मोल या मोल की संख्या स्मॉल n बटे विलायक का भार, विलायक या सॉल्वेंट का जो होता है वो भार होता है केजी में। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं विलेय के मोल जो हैं वो 1/4 हैं, विलायक का जो भार है वो है 1/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5, इसको लिखेंगे मोल पर केजी। यह आंसर है इसका, क्योंकि यहाँ पर 94% W/V, W/V का मतलब होता है विलेय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये इसका सूत्र होता है W/V गुणे 100, परसेंटेज पर ही निकाला जाता है, मतलब वही दिया गया भार है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये दिया गया भार ही होता है। इसको हम स्मॉल w से लिखेंगे 94%। अब परसेंट को हटाने के लिए, दरअसल ये केमिस्ट्री है तो ये वेट बाई वॉल्यूम में दिया है, तो 94, 100 से इसको हम गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए, और 100 हम भाग कर देंगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो पूरा 100% का होता है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा मेरा 94 ग्राम ही। ये स्टेप अगर ना भी करें तब भी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 94 ग्राम। तो घनत्व बराबर, हम जानते हैं कि घनत्व बराबर जो होता है ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को हम रो से भी लिखते हैं, ऐसे फिजिक्स में इसको रो से लिखते हैं, और इसको स्मॉल d से भी लिख देते हैं क्योंकि डेंसिटी होती है। तो d बराबर डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपान वॉल्यूम। ये दरअसल यहाँ पर 1.84 जो दे रखा है ये पूरे सॉल्यूशन का है, मतलब उस विलयन का है। तो हम यहाँ पर रखेंगे डेंसिटी के नीचे जो क्वेश्चन में दे रखा है 1.84, तो 1.84 इक्वल्स टू, हमें निकालना क्या है इसमें थर्ड क्वेश्चन में, मोललता। तो मोललता के लिए हमको विलायक का भार चाहिए, तो हमको मास की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मास के स्थान पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, मास ही लिख देंगे, और ये मास ऑफ होता है सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे विलयन का द्रव्यमान, बटे आयतन। आयतन जो होता है वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा क्योंकि 100% का ही विलयन होता है, तो हम इसको 100 से भाग कर देते हैं क्योंकि ये विलयन ही होता है और ये 100% का होता है, जिसमें से 94% मेरा दिया है और विलयन जो होता है 100% का। 100 को इससे हम गुणा कर देंगे, मतलब 1.84, ये बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो गुणे 100 बराबर हो जाएगा सॉल्यूशन मतलब विलयन, विलयन का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन। इसको हल करेंगे तो ये 184 हो जाएगा ग्राम विलयन, मतलब विलयन का जो पूरा भार है या पूरा द्रव्यमान है वो 184 ग्राम का है। अब हमें ज़रूरत है विलायक की, तो हम जानते हैं कि जो विलयन होता है ये बराबर होता है विलेय प्लस विलायक के। विलयन जो होता है ये बराबर होता है विलेय प्लस विलायक के।
तो विलयन मेरा यहाँ पर है 184 और विलय है मेरा 94 ग्राम। तो इधर हो जाएगा 94 प्लस विलायक 184। गणित के रूल से इसको हम पक्षांतर कर लेंगे तो -94 बराबर हो जाएगा विलायक। 184 से 94 घटाएंगे तो 90 बचेगा, तो 90 ग्राम हो जाएगा विलायक। विलायक का भार ये ग्राम में है, इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल। तो जो विलायक का भार आएगा, विलायक का भार, तो ये हो जाएगा 9/100 किलोग्राम, क्योंकि हमको किलोग्राम में ही ज़रूरत पड़ती है विलायक के लिए। तो ये होती है मोललता। मोललता को निकालने के लिए इसको स्मॉल m से लिखते हैं, मोलैलिटी इसको बोलते हैं, इक्वल्स टू होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल या विलेय के मोल की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार जो होता है वो किलोग्राम में होता है। n दिया गया भार बटे अणु भार, तो दिया गया भार मेरा है 94 ग्राम, तो यहाँ लिख देंगे 94। अणु भार की ज़रूरत है तो H2SO4 का हम अणु भार निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन है यहाँ पर 4। इसको हल करेंगे, 2 1 कम 2 प्लस 32, 16 चौको 64, 4 2 6 2 8 और 6 3 98 ग्राम। मतलब H2SO4 का जो अणुभार होता है वो 98, तो नीचे लिख देंगे 98। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 47, इसको काटेंगे 49, 2 से कट जाएगा, 47/49 आएगा, बटे 49। विलायक का जो भार था 9/100, नीचे रख देंगे 9/100। इसको हल करेंगे तो 47/49, ऊपर रखेंगे 100, नीचे हो जाएगा 9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर 4700 आएगा। तो हल करेंगे, 4700 को 441 से भाग करेंगे तो पूरा हो जाएगा, भाग करने पर 10.43 मोल पर केजी। इसकी यूनिट लिखेंगे मोल पर केजी। क्यों? क्योंकि मोललता जो होता है वो किलोग्राम में होता है। यह इसका होता आंसर। दिया गया भार ये हम लिखेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताते हैं, वीडियो भी लंबी हो रही है। दिया गया भार यहाँ है स्मॉल w, देखेंगे तो 96% है, तो 96 को परसेंटेज वही 100 का होता है, तो ये 96 ग्राम ही रहेगा। H2SO4 का जो अणुभार होता है, इससे पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं कि इसका 98 आता है। तो मोलों की संख्या हम निकाल लेंगे, मोल संख्या मतलब स्मॉल n से लिखेंगे, तो दिया गया भार बटे लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 9 18, 48/49। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मतलब विलेय के मोलों की संख्या होगी स्मॉल n, तो ये हो जाएगा 48/49 मोल। अब हमें मोलों की संख्या मिल गई है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या निकालना है, मोलरता, तो हमको चाहिए आयतन। तो विलयन का आयतन मतलब वैल्यूम लीटर में चाहिए, तो यहाँ पर आयतन निकालना है। चूँकि क्वेश्चन में दे रखा है घनत्व मतलब डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी से हम आयतन कैसे निकालेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डेंसिटी है, लेकिन यहाँ पर हमको विलायक का भार चाहिए था और यहाँ पर हमको विलयन का आयतन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मोलरता निकालना है और यहाँ मोललता निकालना था। तो वीडियो में हम बता चुके हैं कि मोललता कैसे निकाली जाती है और मोलरता इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में देखे होंगे कि उसमें घनत्व जो है वो 1.84 दे रखा है और इसकी क्वांटिटी जो है वो G/ml में है। घनत्व बराबर होता है मतलब डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ जो है घनत्व मतलब D की वैल्यू जो है वो है 1.84। इसको हमको मास नहीं निकालना है, यहाँ पर हमको वॉल्यूम निकालना है, तो मास जो रखेंगे वो 100 रखेंगे, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो 100 का होता है और यहाँ पर विलयन है तो विलयन हमेशा 100% का ही होता है। वॉल्यूम ml में दे रखा है, तो ये जो पहले निकालेंगे तो ये ml में ही निकलेगा, इसको हम बाद में लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो V को हम उधर ले जाते हैं, तो 100/1.84
0.84 ये आ जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर ऊपर 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 अंक है तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा। बराबर हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 4 जीरो हैं बटे 184। ये हो गया ml में। ml का मतलब होता है मिलीलीटर में, इसको हम लीटर में बदल लेंगे तो V बराबर हो जाएगा, ऊपर है 10,000 तो 10,000 रख देंगे बटे 184। लीटर में बदलने के लिए हम जानते हैं कि 1000 से हम भाग करते हैं, तो 1 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो वॉल्यूम बचेगा 10 बटे 184 बराबर, काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 9 4 मतलब 92, तो 5 बटे 92 लीटर। तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा 5 बटे 92 लीटर। अब यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना था मोलरता, तो मोलरता होती है कैपिटल M, विलेय के मोल ऊपर रखेंगे, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन मतलब वॉल्यूम लीटर में। तो विलेय के मोल जो होंगे वो यहाँ पर दे रखा है 48 बटे 49, मैंने यहाँ पर भी नोट कर लिया है, तो ऊपर 48 बटे 49 रख देंगे, लीटर में है वॉल्यूम तो 5 बटे 92 रखेंगे। इसको हम हल करते हैं तो 48 बटे 49, ये 92 ऊपर चला जाएगा तो 92 बटे 5 ये आ जाएगा 18.02। इसको ये यूनिट लिखेंगे तो मोल पर लीटर। क्यों? क्योंकि विलयन का जो आयतन होगा वो विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन जो लीटर में होता है, तो मोल पर लीटर, यही इसका आंसर है। विलेय का मोल प्रभाष मतलब कोई भी पदार्थ हो और प्लस विलायक का मोल प्रभाष, यहाँ पर भी कोई पदार्थ हो तो बराबर इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर 1 आ रही है तो तुम्हारा सवाल या प्रश्न सही है, अगर 1 से कम आ रही है या 1 से ज़्यादा आ रही है तो तुम्हारा सवाल गलत है। जिसमें से या तो विलेय के मोल प्रभाष तुमने गलत किया है या फिर विलायक का मोल प्रभाष निकालने में कहीं पर गलती हुई है। कुल मिलाकर के इन दोनों को अगर जोड़ा जाए मतलब विलेय का मोल प्रभाष तो x विलेय हम लिख देते हैं और विलायक का मोल प्रभाष मतलब x विलायक, तो इसका जो वैल्यू दोनों कैलकुलेट करते हैं तो 1 आनी चाहिए, ये शर्त होती है इसकी। 1 से कम आएगी तब भी गलत है, 1 से ज़्यादा आएगी तब भी गलत है, तो इसको कैलकुलेट करते समय ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ मिस्टेक ना होने पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 46 ग्राम मेरा एथिल अल्कोहल है, तो हम लिख देते हैं दिया गया भार। अब पहले हम एथिल अल्कोहल के निकाल लेते हैं, मतलब CH3CH2OH, तो दिया गया भार है 46 ग्राम। अब हम एथिल अल्कोहल का अणुभार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। CH3CH2OH कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन है 3, फिर कार्बन है 12, हाइड्रोजन है मेरे 2, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन 1। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 1 7 2 9 2 11 3 14 और 2 16 और 1 1 2 और 1 3 और 1 हासिल 46। तो ये हम देखेंगे तो दिया गया भार 46 ग्राम है और एथिल अल्कोहल का जो हो जाएगा मतलब दारू का जो अणुभार है स्मॉल m, इसको हम स्मॉल w लिख देंगे, तो बराबर हो जाएगा 46 ग्राम। लेते हैं एथिल अल्कोहल। अब चाहे हिंदी में लिखें चाहे इसके सूत्र लिखते हैं, वैसे हिंदी में लिखना बहुत बड़ा पड़ता है तो इसको हम सूत्र ही लिख देते हैं यहाँ पर CH3CH2OH, और अगर छोटा चाहें सूत्र लिखना तो इसको हम C2H5OH भी लिख सकते हैं। तो इसके हम मोल निकाल लेते हैं, मतलब दिया गया भार बटे अणु भार, तो दिया गया भार है मेरा 46 जो कि प्रश्न में था, अणु भार हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया है। कार्बन का 12 होता है परमाणु भार, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, यही सब कैलकुलेट करके मेरा 46 निकला। तो 46 नीचे रख देंगे तो 46 से 46 कट जाएगा मतलब 1। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल के मतलब C2H5OH का जो मोल निकलेगा, मोलों की संख्या वो है 1। वही दिया गया भार 36 ग्राम, मतलब स्मॉल w जो है 36 ग्राम। अणुभार कितना होता है जल का अणुभार स्मॉल m, इसको हम कैपिटल मान लेते हैं। विलायक है इसको भी कैपिटल मान लेते हैं, क्योंकि स्मॉल मान चुके हैं तो बेटर है कि कैपिटल ही मान लो, कुछ चेंज कर लो। जल के लिए निकाल लेते हैं अणुभार कितना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, 2 1 कम 2 प्लस 16 ये हो जाता है 18। तो हो जाएगा जल का अणुभार 18 ग्राम। अब निकाल लेते हैं जल के मोल, तो इसको हम कैपिटल से मान लेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे H2O, जिससे पता चले कि हम जल के मोल निकाल रहे हैं। दिया गया भार है मेरा 36, अणुभार मेरा है 18, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 18 गुना 36 मतलब 2 आएगा। तो जल के हो गए 2 मोल। जल के यहाँ पर हमको मिलते हैं 2 मोल और C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल
ये ड्रिंक का मिलता है 1 मोल। XH2O मतलब जल का मोल प्रभाज प्लस XC2H5OH मतलब इस एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, इन दोनों का जो योग आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब किसी एक का हम मोल प्रभाज निकाल लेते हैं, या तो जल का निकाल लें या फिर एथिल अल्कोहल का निकाल लेते हैं। तो जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका मोल प्रभाज या मोल अंश निकालना होगा उसके मोल हम ऊपर रखेंगे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे जल का, तो जल के मोल यहाँ पर हमको निकले हैं 2, तो यहाँ पर ऊपर रख देंगे 2 बटे, नीचे सूत्र में होता है टोटल या कुल मोल, मतलब विलयन के कुल मोल। यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, मोल प्रभाज कैसा निकाल लेते हैं, घटक या इसको बोलते हैं कंपोनेंट, घटक के मोल मतलब जिसका तुम्हें निकालना है बटे विलयन के मोल। विलयन का मोल का मतलब ये होता है कि विलेय के मोल और विलायक के मोल जोड़ करके, विलेय प्लस विलायक यही होता है विलयन, इसके मोल जोड़ करके। तो यहाँ पर हम देखेंगे विलेय के मोल कितने हैं, कोई भी इसमें विलेय या विलायक तुम मान सकते हो। तो यहाँ पर 1 मोल एथिल अल्कोहल का निकला है, तो 1 मोल यहाँ रख देंगे, और जल का मोल निकला है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। तो जोड़ेंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.667 ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो कुल मिलाकर के मोल प्रभाज यही आएगा। और मोल प्रभाज की कोई भी यूनिट या कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि मोलों की संख्या ऊपर होती है और मोलों की संख्या नीचे होती है, तो कोई इसका मात्रक नहीं होता है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि जल का जो मोल प्रभाज निकला है वो है 0.667। अब निकालना है हमको एथिल अल्कोहल का। तो अगर हम यही ट्रिक लगाएंगे तो और भी सलूशन हो जाएगा। तो इससे बेटर यही है कि छोटा सा एक सूत्र ध्यान रखें कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, इन दोनों का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर हम जल का निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम जल का मोल प्रभाज रख देंगे, और यहाँ पर हमको चाहिए किसका, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर है 1। तो x इधर XC2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज मुझे निकालना है, तो 1 इधर रहेगा यही, और ये वाला पक्षांतर कर लेंगे तो -0.667 घटा लेंगे तो यह जाएगा 0.333। अब यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देंगे। XH2O मतलब जल का मोल प्रभाज यहाँ पर हम निकाले हैं 0.667, और यहाँ पर एथिल अल्कोहल का जो मोल प्रभाज है वो है 0.333। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि मेरा ये लगाया हुआ प्रश्न सही है या गलत है। तुम भी चेक कर सकते हो। तो इसको जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 6 3 9 1 हासिल 10, 6 3 9 1 हासिल 1 10 मतलब 1। मतलब कुल मिलाकर के दोनों का जो मोल प्रभाज है वो 1 आया। बट ऐसा हम क्वेश्चन पेपर में आंसर में नहीं करेंगे, इसको हम रफली या रफ कार्य के लिए अलग चेक कर सकते हैं कि मेरा प्रश्न सही है या गलत है।